द्रौपदी महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसके बिना महाभारत की कल्पना करना भी नामुमकिन है। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध भले ही पांडवों ने जीता हो, लेकिन युद्ध जीतने की प्रेरणा उन्हें द्रौपदी ने ही दी थी। द्रौपदी वो ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई थी। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन उनका जीवन हर पल ऐसे रास्तों से गुजरता रहा जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। अधिकांश हिंदू ग्रंथों में कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें अक्सर योनिजा यानी जो किसी महिला के गर्भ से पैदा न हुई हो, उसे ऐसी स्त्री के रूप में वर्णित किया जाता है। द्रौपदी जो अन्य स्त्रियों से बहुत अलग थी, उसका अपने पिता का तिरस्कार सहना और 5 पतियों के साथ विवाह करने जैसे ना जाने और कितने कार्य थे जो द्रौपदी के अलावा किसी और ने नहीं किए थे। जितना हम सभी द्रौपदी के बारे में जानते हैं, क्या सच में द्रौपदी बिल्कुल वैसी ही थी या उससे अलग थी? आइए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं। द्रौपदी का जन्म यज्ञ के अग्निकुंड से हुआ था, इसलिए उसे यज्ञ सेनी भी कहा जाता है। दरअसल श्री कृष्ण ये जानते थे कि द्रौपदी का जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, इसलिए उन्होंने द्रौपदी का प्रयोग महाभारत के युद्ध को उसके अंतिम प्रारंभ तक पहुंचाने के लिए किया था। इस युद्ध में कौरव पक्ष के वे सभी लोग मारे गए थे जो पिछले जन्म में राक्षस कुल के थे। इन सभी राक्षसों का पुनर्जन्म द्वापर युग की समाप्ति की ओर जा रहे समय में हुआ था। इन्होंने समाज में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया था। तभी इस अधर्म को नष्ट करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया और द्रौपदी की सहायता से सभी अधर्मियों का नाश करके एक बार फिर से धर्म की स्थापना की। लेकिन सभी के मन में एक सवाल तो उठता ही है कि द्रौपदी आखिर कौन थी? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा भगवान श्री कृष्ण के पिछले जन्म यानी भगवान श्री राम के युग अर्थात त्रेता युग से। त्रेता युग का सबसे बड़ा दुष्ट रावण जो भोग विलासी और अत्याचारी था, लेकिन साथ ही महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। माना जाता है कि महादेव को संगीत सुनना प्रिय है, इसलिए रावण कैलाश जाकर भगवान शिव के लिए संगीत वादन भी किया करता था। इसी दौरान एक बार रावण जब भगवान शिव के लिए संगीत वादन करके वापस लौट रहा था, तो उसे वन में एक स्त्री तपस्या करते हुए दिखाई दी। रावण उस स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो गया और रावण उसके पास जाकर उसे अपने साथ चलने के लिए मनाने लगा, लेकिन उस स्त्री ने रावण के इस आग्रह को ठुकरा दिया और रावण से कहा कि वह उसकी तपस्या में बाधा न डाले। रावण को स्त्री का ऐसा व्यवहार अपना अपमान लगा और जब उसने जैसे ही उस स्त्री को क्रोध में स्पर्श करने की कोशिश की, तो उस स्त्री ने अपने नेत्र खोलकर रावण से कहा कि हे मूर्ख, तूने मेरी तपस्या में बाधा डाली है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। इतना कहकर वह स्त्री गायब हो गई। इसके कुछ वर्षों बाद जब भगवान राम अपना वनवास भोग रहे थे, उन दिनों रावण की बहन शूर्पणखा की भेंट श्री राम से हुई और शूर्पणखा ने श्री राम के समक्ष अपने विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखा, लेकिन श्री राम ने शूर्पणखा का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब शूर्पणखा ने वो विवाह का प्रस्ताव लक्ष्मण जी के सामने रखा, लेकिन उन्होंने भी शूर्पणखा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर शूर्पणखा ने माता सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की, जिसके फल स्वरूप लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। इसके बाद जब शूर्पणखा ने ये सारी बात अपने भाई रावण को बताई, तो रावण ने माता सीता के अपहरण की योजना बनाई। तब रावण साधु के भेष में उनकी कुटिया पर पहुंचा और जब उसने भिक्षा मांगने के लिए माता सीता को आवाज लगाई, उस समय माता सीता कुटिया के अंदर बैठी थी। जैसे ही माता सीता साधु के भेष में रावण की आवाज सुनकर जाने लगी, तभी उनके सामने एक साध्वी स्त्री प्रकट हुई और उसने माता सीता से कहा कि देवी, यहाँ से माता सीता बनकर जाने की आज्ञा आप मुझे दे और कृपया अपने वस्त्र और आभूषण मुझे दे दीजिए। माता सीता ने उनकी बात मान ली और अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद वो स्त्री माता सीता का रूप धरकर बाहर आई तो रावण उनका हरण करके लंका ले गया। बाद में जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और सीता जी से उनकी भेंट हुई, तब राम जी को उनका सारा सत्य पता चल गया था। तभी भगवान राम ने उस साध्वी के इस त्याग से खुश होकर उसे वरदान दिया था कि द्वापर युग में धर्म की स्थापना करने में वह भी उनका साथ देंगी। कुछ इस तरह उस साध्वी स्त्री ने द्रौपदी का रूप लेकर द्वापर युग में जन्म लिया। तो दोस्तों, इस तरह हमें मालूम चलता है कि द्रौपदी कौन थी और किस तरह उन्होंने भगवान राम और भगवान कृष्ण की सहायता की थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के संग शेयर करें। लेकिन अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।